वो बंदा जिसने अफगानिस्तान और दुनिया क्रिकेट को राशिद खान जैसा एक अजीम प्लेयर दिया, वो बंदा जिसने अफगानिस्तान और दुनिया क्रिकेट को रहमान अल्लाह गुरबाज और मुजीबुर रहमान जैसे लीजेंड बल्लेबाज और गेंदबाज दिए। अनफॉर्चुनेटली वो बंदा आज हमारे और तुम्हारे बीच में नहीं है। उस बंदे का नाम है बिस्मिल्लाह शिनवारी, जो कि अफगानिस्तान का अकलौता इंटरनेशनल अंपायर था। पिछले कई दिनों से वो बीमार थे और पाकिस्तान में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिकवर नहीं हो सके और अल्लाह को प्यारे हो गए। अफगानिस्तान और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा सदमा है, और स्पेशली अफगानिस्तान के लिए कि उनके पास एक ही इंटरनेशनल अंपायर था और बहुत जल्द 41 ईयर्स की एज में वो अल्लाह को प्यारे हो गए। बहुत बड़ा जियास है अफगानिस्तान के लिए, बहुत बड़ी सैड न्यूज है। और यहाँ पर मैं थोड़ा शुक्रिया भी अदा करूंगा आईसीसी का, जे शाह का, कि जिसने बिस्मिल्लाह शिनवारी की डेथ पर अफसोस का इजहार किया, उनके फैमिली के साथ अपनी नेक ख्वाहिशात शेयर की है। इंडिया वो कंट्री है जिसने अफगानिस्तान का हर समय में साथ दिया है, चाहे खुशी का आलम हो, चाहे गम का आलम हो। हिंदुस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान को सपोर्ट किया है। तो शुक्रिया अदा करूंगा यहाँ पर जय शाह का और तमाम बाकी प्लेयर्स का, और जितने भी जो मीडिया है क्रिकेट के हवाले से उनका, कि जिन्होंने बिस्मिल्लाह शिनवारी की डेथ पर अफसोस का इजहार किया। वो सिर्फ अफगानिस्तान के लिए अंपायर नहीं था, बल्कि वो टैलेंट को फाइंड आउट करने में शार्प व्यू रखता था, और इसी वजह से अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ा सदमा है। जब वो इंटरनेशनल मैच में या अफगानिस्तान के मैच में जब वो अंपायरिंग कर रखा था, तो हमारे लिए अफगानों के लिए ये बहुत बड़ी प्राइड की बात होती थी। अफगानिस्तान ने ना सिर्फ दुनिया क्रिकेट को बल्लेबाज दिए, अच्छे गेंदबाज दिए या अच्छे प्लेयर दिए हैं, बल्कि अंपायरिंग के फील्ड में भी एक ऐसा वाहिद अंपायर था जो कि अफगानिस्तान को और इंटरनेशनल कई मैच में उसने अफगानिस्तान को और दुनिया क्रिकेट को रिप्रेजेंट किया है। बिस्मिल्लाह शिनवारी ने 34 ओडीआई मैच, 26 टी20 इंटरनेशनल मैच, 31 फर्स्ट क्लास और 51 लिस्ट ए और 96 डोमेस्टिक टी20 मैच में अफगानिस्तान को और इंटरनेशनल क्रिकेट को अंपायरिंग के फील्ड में रिप्रेजेंट किया है। कमाल के अंपायरिंग थे और कमाल के बंदे थे, लेकिन जब वो अफगानिस्तान को या किसी भी इंटरनेशनल मैच में वो खड़ा होता था, तो अफगानिस्तान के लिए बड़ी प्राइड की बात होती थी, क्योंकि अफगानिस्तान में जहां पिछले 40 साल से जंग जारी थी, और कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि अफगानिस्तान की क्रिकेट इतनी जल्दी राइज करेगी और इतने बड़े बड़े प्लेयर्स सामने आएंगे। उसी के साथ अफगानिस्तान ने अंपायरिंग में भी जो है ना बड़ा प्रोग्रेस किया था, और बिस्मिल्लाह शिनवारी जैसे एक कमाल के इंसान, कमाल का अंपायर अफगानिस्तान ने दुनिया क्रिकेट को दिया। तो अफगानिस्तान के लिए बड़ी ये प्राइड की बात थी। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनको हमेशा याद किया जाएगा अफगानिस्तान की और इंटरनेशनल क्रिकेट में। अगर अफगानिस्तान के लोग या अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाकई में बिस्मिल्लाह शिनवारी की जो सर्विस है उसको हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं, तो मेरी एक एडवाइस है यहाँ पर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि अभी तक अफगानिस्तान में कोई भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ग्राउंड नहीं है। तो अगर इसका नाम वाकई में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड या अफगानिस्तान क्रिकेट फैंस हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं, तो जब भी अफगानिस्तान में कोई इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड बने तो बिस्मिल्लाह शिनवारी के नाम पर बनना चाहिए, ताकि इसकी जो सर्विसेज है वो हमेशा के लिए अफगानिस्तान के लिए याद रखा जाए। इससे पहले नजीब तरके, जो कि अफगानिस्तान का एक बड़ा जबरदस्त प्लेयर था, वो एक एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा बैठे, और उसके नाम पर निंगरहार में अफगानिस्तान के एक प्रोविंस वहां पर एक बड़ा ग्राउंड बना है जिसका नाम उसी के नाम पर रखा है, नजीब तरके। तो मेरी एक ख्वाहिश है कि बिस्मिल्लाह शिनवारी के नाम पर अफगानिस्तान में जब भी कोई इंटरनेशनल ग्राउंड बने, स्टेडियम बने, तो इसी के नाम पर रखा जाए। बात यहाँ पर यह भी है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बिस्मिल्लाह शिनवारी की जो डिजीज थी वो इतनी सीरियस नहीं थी, और क्यों अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको पाकिस्तान में ट्रीटमेंट के लिए भेजा। हालांकि पाकिस्तान अफगानिस्तान का कोई भी फील्ड हो, चाहे क्रिकेट फील्ड हो, चाहे वो पॉलिटिक्स की फील्ड हो, अफगानिस्तान का दोस्त नहीं रहा। पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान को
डिग्रेड देखना चाहता है। पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान किसी भी अफगानिस्तान किसी भी फील्ड में तरक्की करे, किसी भी फील्ड में पाकिस्तान से आगे जाए। पिछले दिनों की बात है, पिछले कुछ महीनों की बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो पश्तून रहते हैं, जब वो अपने राइट्स मांगते हैं, इसमें एक मुफ्ती मुनीर शाकिर थे जिनको पाकिस्तान की आर्मी ने कत्ल किया, उन पर बम ब्लास्ट किया। जब उन पर बम ब्लास्ट हुआ तो उन पर के जो पाँव था वहां पर सिर्फ चोट आई थी, उनका पैर कट गया तो उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर इब्तदाई जो प्रिकॉशंस के मुताबिक ये बताया गया कि वो खतरे से बाहर है और मतलब वो होश में आ चुके थे और मतलब सिर्फ उनका पैर ही कटा था। थोड़ा खून ज्यादा बहने की वजह से थोड़े से वो खराब हो गई थी उनकी हालत, लेकिन बाद में जो प्राइमरी प्रिकॉशंस थी वो ठीक हो गए थे। लेकिन उसके बाद अचानक ये खबर आती है कि मुफ्ती मुनीर शाकिर जो है वो उनकी डेथ हो गई है। तो काफी सारे पठान लोग जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं उन्होंने जो है ना प्रोटेस्ट किया कि कैसे एक बंदा पैर की चोट से या पैर कटने से मर सकता है। हालांकि प्राइमरी प्रिकॉशंस के बाद भी वो ठीक नजर आ रहे थे, वो बात भी कर रहे थे, लेकिन कैसे उनको जो है ना उनकी डेथ कैसी हो गई, जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। और फिर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतनी बड़ी गलती की है, जहां कभी अफगानिस्तान का कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो एसीबी उनको इंग्लैंड या फॉरेन कंट्रीज में अच्छे ट्रीटमेंट के लिए भेजता है, लेकिन बिस्मिल्लाह शिनवारी जो कि अफगानिस्तान का एक वाहिद इंटरनेशनल अंपायर था, उसको पाकिस्तान भेजना ये खुद ज्यादती थी और ये खुदकुशी थी। अब मैं ये नहीं कहता कि शायद वाकई में उनको पाकिस्तान में यह जहर दिया गया या उनको खुद मरने के लिए छोड़ दिया गया हो, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी अफगानिस्तान का दोस्त नहीं रहा किसी भी फील्ड में। लेकिन ये हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान अपने लोगों पर रहम नहीं करता तो अफगानिस्तान के लोगों पर क्या रहम करेगा। फिर इस तरह के जो मशहूर लोग होते हैं, जो अफगानिस्तान के लिए बड़े इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, जैसे कि क्रिकेट प्लेयर्स हो गए, जैसे कि बिस्मिल्लाह शिनवारी हो गए, उनको पाकिस्तान ले जाया गया ट्रीटमेंट के लिए, ये अच्छी बात नहीं थी। क्रिकेट बोर्ड यहाँ पर ये कर सकता था कि उनको अच्छे ट्रीटमेंट के लिए इंग्लैंड भेज दिया जाए या किसी और कंट्री में या इंडिया भेज दिया जाए, वहां पर उनका अच्छा ट्रीटमेंट कराया जाए तो शायद उनकी जान आज बच जाती। लेकिन काफी सारे फैंस और काफी सारे अफगानिस्तान के लोगों के अंदर ये एक शक और शुबा है कि शायद उनके साथ ये हो गया, और मेरा भी यही ख्याल है, मेरा भी ये ओपिनियन कि ये हो सकता है कि पाकिस्तान में उनको जानबूझकर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। बहरहाल जो भी है, बिस्मिल्लाह शिनवारी आप हमारे और आपके बीच में नहीं है। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक उनको जन्म में उस दुनिया में उनको उनके जो दर्जात है वो बुलंद फरमाए और वहां पर उनको अच्छी जिंदगी दे, और उनकी जो फैमिली है अल्लाह उनको सब्र। और एक और बात यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि अफगानिस्तान के जो स्टार प्लेयर्स हैं जैसे कि राशिद खान, बिस्मिल्लाह शिनवारी का जिस इलाके से ताल्लुक था, राशिद खान का भी वहां से ही ताल्लुक था, तो उनके बारे में यह बताया जा रहा है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, उनके 3-4 बच्चे भी हैं और मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। तो राशिद खान और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और कुछ और जो अफगानिस्तान के स्टार प्लेयर्स हैं उनको यह करना चाहिए कि उनकी फैमिली को बिस्मिल्लाह शिनवारी की डेथ के बाद उसका हाथ पकड़ना चाहिए, फाइनेंशियली जितना हो सके उसको सपोर्ट करे, क्योंकि राशिद खान अफगानिस्तान के जो स्टार बल्लेबाज है या अफगानिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है इनके पास पैसे की कमी नहीं है और वो ये कर सकते हैं कि बिस्मिल्लाह शिनवारी की जो फैमिली है उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनके लिए एक फंड रख सकते हैं ताकि जो बिस्मिल्लाह शिनवारी की जो फैमिली है वो उनकी बाकी जिंदगी है वो अच्छी गुजर जाए। क्योंकि घर का जब सरबराह चला जाता है तो फिर पीछे जो जब आपके बच्चे रह जाते हैं, जो उनकी फैमिली रह जाती है, तो उनको फाइनेंशियली बड़ा मुश्किलात सामने आती है। तो मेरे अफगानिस्तान के प्लेयर से एक रिक्वेस्ट है कि खुदारा आप बिस्मिल्लाह शिनवारी की फैमिली का हाथ पकड़े, चाहे फाइनेंशियल हो या किसी भी लिहाज से हो, आप उनका हाथ पकड़े, उनका साथ दें। तो बड़ी सैड न्यूज है अफगानिस्तान के लिए। मैंने जब से ये खबर सुनी है तो यकीन करो मैं तो कल रात से सोया भी अच्छा नहीं हूँ, नींद नहीं आ रही थी। तो जो ही टाइम मिला मैंने बोला चलो इस पर वीडियो बनाते हैं और लोगों को थोड़ा बताते हैं कि बिस्मिल्लाह शिनवारी कौन था और कितनी इसकी जो है ना सर्विसेज है अफगानिस्तान के लिए।